हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन की क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको हिंदी बड़ी का भाग 2 में दही वाली मगमा कहानी के जिसके लेखक श्रीनिवास है के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर जरूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, रगम्पा कौन था और मगमा से क्या चाहता था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रगम्पा मगमा गांव का आदमी था, बड़े शौकीन तबीयत का, कभी कभार जुआ हुआ भी खेलता था। जो रगम्पा था एक नंबर का जुआरी था और वह जुआ हुआ खेलता रहता था। जब उसे पता चला कि मगमा बेटे से अलग रहने लगे तो मगमा के पीछे पड़ गया। जो है रगम्पा जो है उसको मालूम चला कि मगमा जो है अपने बहू से झगड़ा कर अलग रहने लगी तो उसके पीछे पड़ जाता है। एक दिन उससे हाल चाल पूछा और बोला कि मुझे रुपये की जरूरत है। जो रगम्पा है मगम्मा का हाल चाल पूछता है और कहता है कि मुझे रुपये की जरूरत है, दे दो लौटा दूंगा। मगम्मा ने जब कहा कि पैसे कहाँ है तो बोला कि पैसे यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से क्या फायदा। जो रगम्पा है मगम्पा से पैसा मांगता है तो मगम्मा बोलती है कि पैसे कहाँ है, तो रगम्पा बोलता है कि पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से क्या फायदा। दूसरे दिन रगम्पा ने अमराई के पीछे रोक कर बाह पकड़ ली। किसकी? तो जो रगम्पा है मगम्मा का बाह पकड़ लेता है। अब बोलता है जरा बैठो मगम्पा, जल्दी क्या है? दरअसल रगम्पा लालची लंपट दोनों है। जो रगम्पा एक नंबर का लालची लंपट और जुआरी एक नंबर का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मगमा के बहू ने विवाह निपटाने में पहल क्यों की अथवा बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहू को जब पता चला कि रगम्पा उसकी सास मगमा के पीछे पड़ गया तो उसके कान खड़े हुए। किसके कान खड़े हुए हैं? तो मगमा की जो बहू है जिसका नाम है नजम्मा, वो चौंक गई कि मेरे सास के पीछे रगम्पा क्यों पड़ा है। कहीं सास के रुपए पैसे रकम्पा न ले ली। इस आशंका से वो बेचैन हो गई। उसको डर हो गया कि कहीं रकम्पा जो है मेरी सास के रुपए पैसे न ले ले। तब उसने योजना बनाई, अपने बेटे से कहा कि जा दादी के पास, तुझे मिठाई देती है ना, अगर मेरे पास आए तो पीटूंगी। तना जमा जो है अपने बेटे से बोलती है कि जा दादी के पास, तुझे मिठाई देती है ना, अगर मेरे पास आए तो पीटूंगी। ये कहकर डरवा कर वह मगमा के पास भेज देती है। बस बच्चा जो है मगमा के पास आकर आने लगा। मगमा भी उसे चाहती थी। तो जो बच्चा है वो मगमा पास यानी कि अपने दादी के पास आकर रहने लगा। अब मगमा जो है वो भी मेरे अपने पोते को बहुत चाहती थी। एक दिन पोता जीत कर बैठा कि मैं भी बेंगलुरु चलूंगा। दरअसल जो मगमा जो है अब दही बेचने के लिए वो बेंगलुरु जाती रहती है। एक दिन वो जो उसका पोता है वो भी बेचैन हो जाए कि मैं भी बेंगलुरु चलूंगा। मगमा क्या करे, माथे पर टोकरा और बगल बच्चा को मुसीबत हो गई। तब बेटे और बहू ने आकर कहा कि उस दिन गलती हो गई थी। बेटे और बहू आकर उससे माफी मांगने लगे अपने बहू से कि उस दिन में गलती हो गई थी, हम लोग एक साथ रहे। मगम आप खुशी खुशी बेटे और बहू के साथ एक साथ रहने लगी। धीरे धीरे बहू ने शहर में दही का धंधा भी शुरू कर लिया। जो उसकी नजमा जो है शहर में दही बेचने का धंधा स्टार्ट कर लिया। उसकी मंशा पूरी हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दही अली मगमा के कथावाचक कौन है? इसका परिचय दीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस कहानी की कथावाचक नहीं कथावाचिका है कि कोई एक स्त्री है जो बेंगलुरु में रहती है और सम्राट और संपन्न भी है। पार दही खरीदती है और मगमा जैसे दही वालों से फुर्सत के क्षण बढ़िया से बात भी कर लेती है। जो कथावाचिका है मगमा जैसे दही वालों से वो फुर्सत के क्षण बढ़िया से बात भी कर लेती है। वो शांति प्रिय है। मगमा और उसकी पुत्र बधू के झगड़ा झंझट से वो दुखित है। मगमा जो है अपने घर के बारे में जब उससे बोलती है तो सुनकर वह कथावाचिका बहुत दुखित हो जाती है और मगमा को सलाह देती है कि शांति से रहो, धीरे धीरे सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा। और मगमा को सलाह देती है कि शांति से रहो, सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा। कथावाचिका सामान्यतः औरत की तरह अंधविश्वासी नहीं है, वो विवेकी है, वो ज्ञानी है। जब मगमा कौवा से छू जाने के कारण अपनी मौत से भयभीत होती है तो वह कहती है कि सब बेकार की बातें हैं, कौवा के छू जाने से कोई मरता उरता नहीं है। जो कथावाचिका है उसको कहती है कि कौवा के छू जाने से कोई मरता उरता नहीं है, ये सब गलत बात है। कथावाचिका पति परायण है। जब मगमा उससे अपने पैसे रखने की बात करती है तो वो कहती है कि उनसे पूछूंगी। वो कहती है कि हम अपने पति से पूछेंगे तभी आपके पैसे रखेंगे। इस प्रकार कथावाचिका सुशील, संपन्न, संस्कृत, शांतिप्रिय, विवेकी, पतिपरायण नारी है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 4, मगमा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मगमा का अपन बहू नजमा के साथ पोते को लेकर विवाद था। किसको लेकर विवाद था? तो पोते को लेकर विवाद था। एक दिन बेटे की किसी गलती पर माँ नजमा उसे पीट रही थी। नजमा जो है अपने बेटे को पीट रही थी। पहले तो कुछ देर तक मगमा चुप रही, किंतु जब रहा न गया तो मगमा ने बहुत से कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? जब जो नजमा जो अपने बेटे को पीट रही थी तो जो मगमा है कुछ देर तक चुप रही थी, लेकिन जब उसे सहा न गया तो वह आकर बोलती है, क्यों रे राक्षसी, इस बच्चे को क्यों पीट रही है? बहुत तू चढ़ बैठी है, खूब सुनाई उसने। जो
मगामा जो अपनी बहू को खूब सुनाई। जब मगामा ने कहा कि मैं तुम्हारे घर वाले की माँ हूँ, तो बहू ने कहा मैं भी इसकी माँ हूँ। जब मगामा ने कहा मैं तेरे पति की माँ हूँ, तो उसने भी कहा मैं इस बच्चे की माँ हूँ। मुझे क्या अकल सिखाने चली है। बात बढ़ गई, इन दोनों में झगड़ा काफी आगे बढ़ गया। जब मगामा ने बेटे से शिकायत की तो कहा कि अपने बेटे को मारती है तो तू क्यों झगड़े में पड़ती है। जब मगामा जो अपने बेटे से बोलती है कि वो अपने बच्चे को मारती है, तो बोलता है उसके बेटा कि तू क्यों झगड़े में पड़ती है। मगामा ने कहा कि बीवी ने तुझ पर जादू जो फेर दिया है, वो जो कहे ठीक है। बीवी ने मगामा ने कहा बीवी ने तुझ पर जादू फेर दिया है, जो कहे सब ठीक है। वो कहे तो तू मुझे निकाल देगा। तो बेटा बोल रहा है क्या, और क्या किया जा सकता है। मगामा यह सुनकर चकित हो जाती है। बस उसी दोपहर बहू ने मगामा के बर्तन भाड़े अलग कर दिए। तो दोस्तों ये बार वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।